कभी सोचा है कि हमारे रिश्ते असल में हमारे बारे में क्या बताते हैं? आज हम एक बहुत ही कमाल के आइडिया पर बात करने वाले हैं जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा के काम से आता है। और आइडिया यह है कि हमारी बाहर की दुनिया हमारी अपनी अंदर की दुनिया का ही एक आईना है। तो चलिए इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को गहराई से समझते हैं। ये एक बहुत ही गहरी बात है। जरा सोचिए, ऑफिस में वो इंसान जो हमेशा शिकायत करता रहता है, बहुत ज्यादा चांस है कि वो अपनी ही सिचुएशन से खुश नहीं है। और दूसरी तरफ वो दोस्त जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो शायद अंदर से काफी खुश और संतुष्ट है। मतलब हम अपने बारे में जो महसूस करते हैं ना, वही जाने अनजाने में दूसरों पर प्रोजेक्ट करने लगते हैं। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं और समझते हैं कि इस बात का असल में मतलब क्या है कि दुनिया एक आईना है। ये सेक्शन समझाएगा कि कैसे हमारी इमोशनल स्टेट ही हमारी रियलिटी को बनाती है। सोचिए कि आप किसी नए इंसान से मिलते हैं जो आपको आपके किसी पुराने दोस्त की याद दिलाता है, तो हमारा दिमाग क्या करता है? वो फौरन पुरानी यादों को, पुरानी फीलिंग्स को इस नए इंसान पर डालना शुरू कर देता है, भले ये इंसान बिल्कुल अलग हो। हम लोगों को वैसे नहीं देखते जैसे वो हैं, बल्कि हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। ये एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन है ना? अगर हमारा नजरिया हमारी अपनी इमोशनल हालत का आईना है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि अपनी रियलिटी को बदलने की पावर हमारे ही हाथ में है। पर सवाल ये है कि कैसे? ठीक है, तो अब जब ये समझ आ गया है कि हमारी सोच कैसे काम करती है, तो अब देखते हैं कि ये दो बहुत ही बेसिक स्टेट्स में कैसे बन जाती है जो हमारी जिंदगी के हर हिस्से को कंट्रोल करती हैं। सर्वाइवल यानी अस्तित्व, और लव यानी प्रेम। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर हमारा नेचुरल स्वभाव प्यार और खुशी का है, तो हम में से ज्यादातर लोग तनाव, चिंता और झगड़ों में क्यों फंसे रहते हैं? ये डिस्कनेक्शन आता कहाँ से है? तो डॉक्टर डिस्पेंजा इस चीज को ना बहुत सिंपल तरीके से दो हिस्सों में बांटते हैं। जब हम सर्वाइवल मोड में होते हैं तो हम स्ट्रेस हार्मोन से चल रहे होते हैं। ये लड़ो या भागो वाला मोड है, जहां हम स्वार्थी हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रेम की अवस्था में होते हैं तो हम क्रिएटिव होते हैं, कनेक्टेड महसूस करते हैं और निस्वार्थ होते हैं। और बात यह है कि जब हम लगातार सर्वाइवल मोड में रहते हैं ना, तो अच्छे रिश्ते बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हम इतने सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, मतलब बस अपनी ही सोचते हैं, कि दूसरों से सच में कनेक्ट कर ही नहीं पाते। हमारा सारा ध्यान तो बस खतरे से बचने पर होता है। तो सवाल यह है कि लगातार इस सर्वाइवल की हालत में रहने की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है, खासकर जब हम पुरानी बातों को, पुरानी शिकायतों को दिल से लगाकर बैठे रहते हैं। और जैसा कि हम देखेंगे, इसकी कीमत हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। जरा उस वक्त को याद कीजिए जब किसी ने आपको सच में बहुत दुख दिया था। उस एक फीलिंग ने आपके कितने सारे ख्यालों पर कब्जा कर लिया था। डॉक्टर डिस्पेंजा यही बताते हैं कि इमोशन जितना मजबूत होता है, हमारा ध्यान भी उतना ही ज्यादा उस पर टिका रहता है। और ये जो लाइन है ना, ये पर्सनल एनर्जी का एक फंडामेंटल नियम बताती है। हमारा ध्यान जहां जाता है, हमारी एनर्जी भी वहीं बहती है। जब हम किसी प्रॉब्लम या किसी इंसान पर फोकस करते रहते हैं, तो हम सचमुच अपनी कीमती एनर्जी उन्हें दे रहे होते हैं। तो ये पूरा साइकिल दिखाता है कि कैसे पुरानी शिकायतों को पकड़कर रखना हमें पास्ट में फंसाए रखता है। हम सचमुच अपनी बदलने की पावर, अपनी ताकत उस इंसान या उस सिचुएशन को दे रहे हैं जिसने हमें दुख पहुंचाया था। हम खुद ही अपनी पावर खत्म कर रहे हैं। तो अगर पुरानी बातों को पकड़कर रखने से हमारी एनर्जी खत्म होती है, तो इस खतरनाक साइकिल को तोड़े कैसे, अपनी शक्ति वापस कैसे लाएं? चलिए पता करते हैं। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे कि हमारे एक हिस्से को मरना होगा, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें उन इमोशनल अटैचमेंट्स को छोड़ना होगा जो हमें पीछे खींच रही हैं। हमें प्यार जैसी ऊंची भावनाओं के लिए जगह बनाने के लिए गुस्से, नाराजगी और डर को जाने देना होगा। तो ये है वो 4 स्टेप का पावरफुल टूल, जिसका इस्तेमाल कभी भी जब कोई नेगेटिव फीलिंग आए तो कंट्रोल वापस पाने के लिए किया जा सकता है। बस रुक कर खुद से पूछना है, क्या ये फीलिंग मेरे लिए प्यार भरी है? ये सिंपल सा सवाल हमें रिएक्ट करने की जगह सिचुएशन को ऑब्जर्व करने की पावर देता है। ये माफी की एक बिल्कुल नई परिभाषा है, एकदम रेवोल्यूशनरी। ये किसी और के लिए नहीं है, ये खुद के लिए है। ये अपनी एनर्जी और अपना ध्यान वापस लेने का काम है, ताकि एक ऐसी जिंदगी बनाई जा सके जो हम चाहते हैं, ना कि वो जो हमारे अतीत ने तय की हो। और जैसे ही वो एनर्जी वापस मिलती है ना, वो हमारे पास्ट को हील करने और एक नया फ्यूचर बनाने के लिए अवेलेबल हो जाती है। अब हम अपने जख्मों के कैदी नहीं रहते, हम अपनी किस्मत के मालिक बन जाते हैं।
तो आखिर में मैं बस एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। अगर हमारी सारी एनर्जी सच में सिर्फ हमारी अपनी होती, किसी पुरानी बात या किसी इंसान में फंसी हुई नहीं होती, तो हम अपनी जिंदगी में क्या बनाते, कैसे रिश्ते बनाते, कैसे अनुभव करते? संभावनाएं अनंत हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।